हेलो गाइस, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। इसके अंदर हमें बताना होता है कि किसी भी मज़दूर ने या फिर किसी भी इंसान ने इतने टाइम के अंदर गिवन होता है ये टाइम काम किया है, तो दूसरा हमारे पास में कोई भी नेक्स्ट टाइम दे देगा, तो उसके अंदर हमें बताना है कितना काम करना है या फिर कितने काम कितने समय के अंदर करना है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब टोटल काम कितना होगा हमारा, उसकी एफिशिएंसी मतलब क्षमता, और उस क्षमता से वो कितने समय में उस काम को करता है, वही क्या होता है हमारे पास में टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो बस ये एक ही चीज़ है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, जो पूरे चैप्टर के अंदर लगेगा। ठीक है, इसी के तहत पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, मजदूर ए एक कार्य करने में 6 घंटे लेता है। ठीक है, मजदूर बी समान कार्य को करने में 8 घंटे लेता है। ए और बी दोनों को एक साथ समान कार्य करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक का हमारे पास में कितना टाइम दे रखा है, 6 घंटे में करता है। एक किसी काम को 6 घंटे में करता है। ठीक है, बी उसी काम को कितने घंटे में करता है, 8 घंटे में। तो अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास में, 6 और 8 का 12 24 हो जाएगा। ठीक है, और एक और इनके लिए अलग से तरीका क्या है, 24 हो जाएगा इनका एलसीएम। अलग से तरीका क्या है, जो बड़ी वाली डिजिट है और छोटी वाली डिजिट के कॉमन मल्टीपल ही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। इससे हमारा टाइम बचेगा। जैसे कि 8 तिया 24 और 6 चौक 24, तो ये क्या आ गया, इसका मल्टीपल, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, 8 तिया 24, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, और ये 6 चौक 24, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका टोटल वर्क आ गया। अब हमें क्या बताना है, अगर ये दोनों साथ मिलके 24 काम को करेंगे तो वो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो ये एक दिन के अंदर कितना काम कर देंगे, 4 ए करेगा, 3 बी करेगा, तो टोटल मिलके 7 काम कर देंगे। और ये 24 काम कराना है, तो 24 अपॉन में 7, क्योंकि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हमारे पास में एफिशिएंसी दे रखी है और टोटल वर्क दे रखा है, तो अपॉन में टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगी। तो टोटल वर्क 24 है, एफिशिएंसी 7 हो जाएगी, तो इसे कट कर देंगे। 7 या 21, 3 अपॉन में 7 घंटे लगेंगे इन्हें काम करने में। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एज इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी, एक कार्य को, तो इसमें भी बड़ी वाली डिजिट का मल्टीपल कितना होगा, कॉमन मल्टीपल लेना है, तो 88 दोनों की टेबल में आता है, तो और ये किस पे आएगा, 8 पे आएगा। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये क्या आ गया, इनका टोटल वर्क आ गए। अब दोनों साथ मिलके 88 कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 11 प्लस में 8 19, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, 19 चौक 76, 19 चौक 76, हमारे पास में यहाँ पे कितना बच गया, 4, 12 अपॉन में 19 दिन लग जाएंगे उसे इस काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। कथन ए क्या दे रखा है, ए और बी की क्षमता मतलब एफिशिएंसी दे रखे हैं 3:2 दे रखी है, ये होगा। दूसरा वाला, ए और बी एक कार्य को करते हुए समय समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये होगा। ये हमें सोल्व करके बताना है, तो वही लेना है हमें इन दोनों का कॉमन मल्टीपल बड़ी वाली डिजिट का। तो ये कितना आ रहा है, 60, ये आ रहा है 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो ये आ गई एफिशिएंसी। और हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा था, ये 3:2 में आएगा। हाँ जी, 3:2 में आया एक का और बी का अनुपात। हाँ, अगर ये 2:3 दे रखा होता तो गलत हो जाता, लेकिन 3:2 ही दे रखा है और हमारा भी यही आया। इसका मीनिंग क्या है, मतलब ए है वो एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है, और बी क्या करता है, एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है कि ये कितने दिनों के अंदर करते हैं, अपॉन 5 एफिशिएंसी, इन दोनों का सम 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो ये 12 दिनों में। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ये 12 दिनों में कर रहे हैं तो बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो काम का अंश शेष रह जाता है, मतलब काम का कितना भाग रिमेनिंग रह जाता है ये बताना है हमें। तो इसमें भी बड़ी वाली डिजिट का क्या लेना है, कॉमन मल्टीपल। तो 24 तिया 72 और 18 चौक 72, 24 तिया 72, ठीक है। तो ये हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई। अब एक दिन में ये दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, 7 कार्य करते हैं। 4 + 3 दोनों मिलके 7 कार्य करते हैं। और 5 दिन तक अगर ये कार्य करेंगे तो कितना कर देंगे, 35 कार्य कर देंगे। अब 72 में से 35 कार्य हो चुका, हमारे पास में कितना कार्य बच जाएगा, 35 दूनी 70 और 2 37 कार्य बच जाएगा। किस में से बच जाएगा, ये 72 में से, मतलब 72 में से हमने माइनस किया है 35, क्योंकि 35 हमारे पास में काम हो चुका है। अब बचा कितना है, 37। और तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 37/72। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि हमें शेष कार्य बताना है, ठीक है। तो शेष कार्य हमारे पास में बच गए 37/72। और अगर कितना कार्य हो चुका है ये पूछा होता तो 35/72 बोल देते हैं, लेकिन जो पूछा गया वही बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर क्या दे रखा है, राजू और अकबर को कंप्यूटर पर क्रम से 32 और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। उन्हें 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर्स पर एक ही समय पर टाइपिंग शुरू करते हैं तो उन्हें असाइनमेंट पूरा करने में, मतलब घंटों में बताना है कितना समय लगेगा, ठीक है। अब ये 4 घंटे के अंदर 32 पेज करता है, ये 4 घंटे के अंदर 48 पेज करता है। तो 1 घंटे के अंदर निकाल लेंगे। 4 घंटे के अंदर अगर ये 32 पेज कर रहा है तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगा, 8 पेज। और ये 4 घंटे के अंदर 48 कर रहा है तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगा, 8 सॉरी 4 एकम 4 और 4 सॉरी ये 6 घंटे के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 8 48। तो ये भी कितना टाइम लगेगा, 8 पेज टाइप करेगा 1 घंटे के अंदर। अब ये दोनों अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर है, तो ये 1 घंटे के अंदर ये वाला 8 पेज करेगा और उसी 1 घंटे के अंदर ये भी कितना करेगा, 8। तो मतलब दोनों मिलके 1 घंटे के अंदर कितना कर देंगे, 16 पेज टाइप कर देंगे। हमें कितने पेज टाइप कराने, 256 पेज टाइप कराने अपॉन में 16। तो कितना घंटा लेगा वो हमें बताना है। 16 एकम 16 और 9 16 6 96। तो ये 16 घंटे टाइम लेंगे, 16 घंटे के अंदर ये दोनों टाइप कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। अब ये 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, और ये 2/3 को 28 दिन में कर रहा है। तो हम एक भाग को पूरे काम को निकाल सकते हैं। अब ये 4 है, ये वहाँ पे इज इक्वल टू है तो यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये कितना कार्य हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और देखो इज इक्वल टू के इक्वल में जो भी होता है ऊपर ऊपर वाले से कटता है और नीचे नीचे वाले से कटता है, ठीक है। तो ये कट कर देंगे इसे डायरेक्ट यहीं से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसके साथ उधर की तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 3 42। तो अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम। अब बड़ी वाली डिजिट का तो हमें टेबल आती नहीं है तो हम एलसीएम निकाल के देख लेंगे इनका क्या होगा, ठीक है। 36 का और 42 का, तो 36 का और 42 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, 2 से कर लेते हैं, 3 6 18 3 7 21। तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 6 छंगड़े 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 42 और 21, ये कितना हो जाएगा +4, तो ये आ जाएगा 25। हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी 36 जिसके भी मल्टीपल से बन रहा है
उसको छोड़ के उसके अलावा जो भी डिजिट बचे वही क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी। 252 टोटल वर्क हो गए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 36। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 छंगड़े 36, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास में 7। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ पे 42, तो मतलब हमें यहाँ पे 42 छोड़ना है, बाकी जो भी बचेंगे वो क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 42 है तो हमें यहाँ पे भी 42 बनाना है। 6 7 42 और 3 दूनी 6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। हमें क्या करवाना है, पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक दिन के अंदर ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर देते हैं, 7 प्लस में 6 13 कार्य कर देते हैं। और टोटल कार्य हमें कितना करवाना है, 252। तो 252 अपॉन में 13, तो आ जाएगा 13 एकम 13 12 13 निम्न 117 3 5 अपॉन में 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास में राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर हमारे ऑप्शन के अंदर कट नहीं कर रखा, डायरेक्ट दे रखा है 252 अपॉन में 13, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, हमें ये बताना है। ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये पॉइंट है, इसको नीचे करके 0 ले लेंगे। अब देखो इसके साथ ये इधर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, और इसको कट कर देंगे, नीचे वाले से कट हो जाएगा 2 5 5 एकम 5 और ये 2 5 5 25, तो ये इसके साथ डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब बड़ी वाली डिजिट का क्या होता है, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम होता है, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 30 से ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पे आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास में 1 आ जाएगी। ये हमारे पास में मतलब ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो हमें कार्य का कितना 4/5, तो 30 का 4/5 हमें करवाना है। ये दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं एक दिन के अंदर, 2 प्लस में 1 3, तो ये आ गया 10 और ये 5 दूनी 10, मतलब ये 8 दिन में पूरा करते हैं। और अगर पूरा कार्य पूछा होता तो हम सीधा 30 अपॉन में 3 कर देते, तो हमारे पास में पूरा कार्य आ जाता 10 दिन में, लेकिन हमसे 4/5 भाग पूछा है तो ये 8 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा, ए किसी कार्य के 3/8 भाग को 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का आधा भाग 27 दिन में पूरा कर सकता है। आधा भाग 27 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 54 दिन के अंदर कर देगा, 27 का डबल। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए बी से कम कुशल है, मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से कम है, हमें ये बताना है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का 11/15 भाग 36 दिनों में पूरा कर सकता है, ये बताना है। तो ऊपर वाले से कट जाएगा, 3 दूनी 6 12 8 96 और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आधा कार्य 27 दिन में, मतलब 1/2 कार्य को 27 दिन में पूरा करा है, तो पूरा कार्य 54 दिन में कर देगा। ठीक है, तो अब हमें वही करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब 96 की टेबल नहीं आती तो एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, 864 आएगा। ये मल्टीपल होगा, वैसे ही देख लेंगे जो एलसीएम हमने ऊपर निकाला था, जो मल्टीपल होता है उसको मतलब जो भी डिजिट हमें, जैसे कि यहाँ पे 42 निकालना था तो हम एलसीएम में यहाँ पे 42 बना लेंगे और जो बचेगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 16 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9, टोटल वर्क ये आ गए। तो ये क्या पूछ रखा था, पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, ए बी से कम कुशल है, ए की एफिशिएंसी एक दिन में 9 कार्य करता है और बी कितना करता है 16 कार्य करता है। ये 16 कार्य करता है, 9 कार्य करता है, हाँ भाई सही है पहला क्वेश्चन कि ए है वो कम कुशल है किससे, बी से, ये बात क्या है सही है। ठीक है, दूसरे वाला क्या दे रखा है हमारे पास में कि ये पूरे टोटल कार्य का 11/15 भाग, मतलब टोटल कार्य का 464 हमारे पास में टोटल कार्य का 11/15 भाग कितने दिनों में पूरा कर देते हैं, 36 दिनों में पूरा कर देते हैं, हमें ये बताना है। एक दिन के अंदर ये कितना कार्य करते हैं, 9 प्लस में 16 25 कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको अब कट करेंगे, तो कट करने के बाद में ये हमारे पास में आता है 57.6 इज इक्वल टू क्या 36 है, नहीं है, तो मतलब ये
इतने दिन में नहीं कर पाते कार्य का 11/15 भाग। तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल ए सही होगा। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, ए 7 दिन में 20% कार्य करता है, बी 7 दिन में 25% कार्य करता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं तो होता है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं, हमें ये बताना है। अब 20% क्या होता है किसी भी चीज़ का, 20/100, तो ये कट जाएगा, मतलब 1/5, मतलब 1/5 भाग को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। और 25 कितना होता है, 25% 1/4, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 35 और 7 चौक 28। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 35 का और 28 का, 7 5 35, 7 चौक 28, 20 20 7 140। तो ये 35 बनाना है, 7 5 35, बच गया कितना 4, तो ये 4 क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये टोटल वर्क, ये क्या है, एफिशिएंसी है। 28 यहाँ पे हमें 28 बनाना है, तो 7 चौक 28, बच गया कितना 5, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी 5 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यदि वे 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य पूरा कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। अब वो एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं, 4 प्लस में 5, मतलब एक दिन के अंदर 9 कार्य करते हैं, तो 7 दिन तक करेंगे तो 63 कार्य पूरा कर देंगे। तो कितना परसेंट कर देंगे ये बताना है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का हमें क्या निकालना होता है, परसेंटेज निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 63 कार्य पूरा किया है उन्होंने, कितना कार्य पूरे किया है, 63 कार्य पूरा किया है, 63 कार्य पूरा किया है। और ये किस में से किया है, 140 में से, क्योंकि हमारे पास में टोटल वर्क 140 था। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 7 दूनी 14 और 7 7 निम 63, तो ये कट जाएगा, 2 5 10, तो ये हमारे पास में कितना जाएगा, 9 5 45। और प्रतिशत के लिए तो हमने 100 लगाया था, तो ये 45% कार्य को पूरा कर देते हैं 7 दिन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेला उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है। इससे पहले हमारे पास में अलग अलग कार्य करते हुए दे रखा था। अब ये दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। और क्यू अकेला है वो कितने दिन में करता है, 25। तो हमें बताना है पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में नहीं है, तो इन दोनों का वही करना है, इनका कॉमन मल्टीपल लेना है। तो आ जाएगा 100 और 20 5 100 और 25 चौक 100। अब देखो पी और क्यू दोनों मिलके 5 दिन में करते हैं, तो क्यू अकेला कितने दिन में करता है, 4 दिन में। दोनों मिलके 5 दिन में करते हैं, क्यू अकेला 4 दिन में करता है। तो मतलब एक दिन का डिफरेंस आ रहा है, वो एक दिन कौन एक काम कौन करता है, पी करता है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास में, 1 आ गई। तो एक की एफिशिएंसी से मतलब 100 कार्य को पी कितने दिन में करेगा। अगर वो एक दिन में एक कार्य करता है तो वो 100 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 100 दिन में पूरा किएगा। ठीक है, तो 100 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। थैंक यू।